नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। पहली बड़ी खबर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के इंतजार में लाखों प्रशिक्षु बैठे हुए हैं। प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा या नहीं होगा, इस बात को मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। मंत्री जी का कहना है कि हमने 1,25,000 भर्तियाँ कर दी हैं। अब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में आगे विचार विमर्श होगा। आगे का मतलब क्या है? 2023 में आएगी भर्ती। अब 2021 में भर्ती की उम्मीद आप लोग छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप भर्ती चाहते हैं तो आपको पटल पर आना पड़ेगा। भर्ती क्यों नहीं दिया जा रहा है, यूपी टेट में विलंब क्यों किया जा रहा है, इसके संबंध में बहुत पहले मेरे द्वारा आपको बताया गया है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब यूपी टेट में विलंब होगा तो आप नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग नहीं करेंगे। यूपी टेट में 2019 वाले बैठेंगे। अगर आप नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग करते हो, सरकार के द्वारा भर्ती निकालने का प्रयास भी किया जाता है, तो आप इसको नोट कर ले कि 19 वाले विरोध करेंगे। तो 19 वालों को भी साथ में लेकर चलना है। तो सरकार से पहले रिक्वेस्ट करिए कि यूपी टेट की परीक्षा जल्द से जल्द कराए। वैसे सरकार चाहती है कि दिसंबर के अंतिम या जनवरी के प्रथम सप्ताह में यूपी टेट की परीक्षा हो जाए, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको बताया गया था। एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में सही रूप से नहीं हो पा रही है। यूपी टेट की परीक्षा हो, चाहे सी टेट की परीक्षा हो या कोई परीक्षाएं हो, अगर उत्तर प्रदेश में सेंटर बना दिया गया तो पेपर आउट के आरोप जरूर लगते हैं। उत्तर प्रदेश की पीईटी परीक्षा के संबंध में आपको जानकारी होगी कि पीईटी परीक्षा का क्या हाल था। तो 1 सितंबर 2021 से रोजगार के संबंध में धरने को लेकर आगाज होने वाला है। पहला धरना, विशाल धरना 1 सितंबर 2021 को होगा, जैसा कि जानकारी मिल रही है। उसके बाद कई धरना प्रदर्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मांग करना है यूपी टेट और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती। अगर सरकार के द्वारा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2021 में जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि मंत्री जी ने जो बयान दिया था उस वीडियो क्लिप को आप लोगों ने देखा था। मंत्री जी इसी में खुश हैं कि हमने 1,25,000 भर्तियाँ कर दी हैं। जो शिक्षा मित्र के पद थे, अगर आपने शिक्षा मित्र को बाहर किया है तो शिक्षा मित्र के पद को आपको भरना पड़ेगा। अगर आप नहीं भरेंगे तो शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी? इधर मंत्री जी ने एक ऐलान किया कि यूपी में शिक्षा मंत्री का नया ऐलान, प्राइमरी शिक्षकों का शहरी ग्रामीण काडर होगा खत्म, इंग्लिश मीडियम स्कूल किए जाएंगे बंद। इससे पदों की संख्या घटेगी। आज की खबर है, अभी की खबर है। इससे पदों की संख्या घटेगी और इससे जो है रोजगार के अवसर भी कम होंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में तबादला अब आसान हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने शहरी और ग्रामीण काडर खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी माध्यम के प्रसिद्ध स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कानपुर में ऐलान किया है। तो जब स्कूल बंद किए जाएंगे तो क्या शिक्षकों के पद कम नहीं होंगे? मुझे भविष्य में वही बात याद आती है जो 1 साल पहले सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था। सरकार ने कहा था कि 5 साल पहले आप संविदा पे पढ़ाइए, संविदा पर पढ़ाएंगे, आपका कार्य अच्छा रहेगा, आपका कार्य कुशल रहेगा तो आपको परमानेंट किया जाएगा, वरना बाहर कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2022 के बाद यह व्यवस्था लागू हो सकती है। पहले आप संविदा पर 5 साल पढ़ाएंगे, परमानेंट नहीं किए जाएंगे। अगर आपकी कार्य प्रणाली अच्छी होती है, स्कूल वाले पसंद करते, बच्चे पसंद करते, मॉनिटरिंग आपकी 6-6 महीने में की जाएगी। अगर आपका सब कुछ सही रहता है तभी आप परमानेंट होंगे, वरना बाहर हो जाएंगे। तो आप यूपी टेट पास करने के बाद, सुपर टेट पास करने के बाद इस बात की उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि आप 5 साल तक परमानेंट हैं या 5 साल तक आप निकाले नहीं जाएंगे। तो दुविधा वाली स्थिति सामने आ गई है। अब आप लोगों को क्या करना है इसके संबंध में खुद सोचना है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। वैसे साफ शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपी टेट में विलंब होगा तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में विलंब होगा। यूपी टेट में काफ़ी विलंब होगा तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा। विज्ञापन आना होगा तो चुनाव के बाद, यानी कि 2023 में आएगा, क्योंकि 24 में चुनाव है। सत्यता मैं आपको बता रहा हूँ, खुलकर बता रहा हूँ, जो फैक्ट है उसी को बता रहा हूँ, उससे विपरीत मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण खबर यूपीएससी एग्ज़ाम डेट को लेकर है। यूपीएससी एग्ज़ाम के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको जानकारी दी गई थी। अगर आपको जानकारी हो, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस चैनल के माध्यम से आपको क्या बताया गया था। और जो कोर्ट में आयु को लेकर केस चल रहा था उसकी क्या स्थिति हुई, क्या इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि आयु में छूट मिलेगी? कभी नहीं कहा गया था। और आयु में छूट ना मिलना इस बात को दर्शाता है कि सरकार को सब कुछ पता होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सब कुछ पता था, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा तैयारियां की जा रही थी और तैयारियां अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में थी। लेकिन
अभी तक डेट का ऐलान नहीं हुआ। डेट का ऐलान कब होगा? तो डेट का ऐलान सितंबर के प्रथम पखवाड़े में होगा। परीक्षा 15 नवंबर तक किसी भी हाल में कंडक्ट करा ली जाएगी, जो मुझे जानकारी मिली है। वैसे पहले तैयारियां थी कि अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में होगा, और मेरे द्वारा बहुत पहले बताया गया था कि शासन की अनुमति नहीं मिली है। अगर अगस्त माह में अनुमति नहीं मिलती है तो परीक्षा अक्टूबर माह में नहीं हो पाएगी। अगर अगस्त माह में अनुमति मिल जाती है, अधिकतम 4-5 सितंबर तो मिल जाए, तभी अक्टूबर माह में परीक्षा हो जाएगी, नहीं तो नवंबर माह में परीक्षा जाएगी। 15 नवंबर के आसपास आपकी परीक्षा कंडक्ट हो जाएगी। इस चैनल की वीडियो सबसे पहले देखिए, पुरानी वीडियो देखिए, पुरानी वीडियो में मेरे द्वारा क्या बोला गया है उसको सुनिए, आज की वीडियो सुनिए। मैं कभी बात को पलटता नहीं हूँ, जब बात बोर्ड के द्वारा पलटा जाता है तभी बात को पलटता हूँ, अन्यथा की बातों पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। जो सत्य होता है वही बताता हूँ। मैं आप लोगों को कभी भी भ्रमित करने का प्रयास और कभी गलत जानकारी देने का प्रयास नहीं करता हूँ। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 15 नवंबर तक आपकी परीक्षा कंडक्ट हो जाएगी, और ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं, सभी के जहन में एक सवाल है। तो ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी, सत्य मैं आपको बता दूं, कट्टू है पर सत्य है कि ज्वाइनिंग आपको नहीं मिलेगी। इस बार आप परीक्षा दे लेंगे, हो सकता है आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाए, आगे कोई भी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके संबंध में आप लोगों ने कई बार जानकारी मांगी है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो पीईटी परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त को कराया है, उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया। आयोग का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ, आखिरकार जब पेपर ऑफिस में जमा हो रहा था तो बाहर कैसे आया। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, और इस सवाल का जवाब आयोग के द्वारा एक ही शब्द में दिया गया है कि पेपर आउट नहीं हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि वेबसाइट पर पेपर आ गया, वही वेबसाइट वाला पेपर। भैया कलर देखिए और फोटो देखिए, जब मोबाइल कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं थी तो फोटो बाहर कैसे आया। कुछ लोग कहते हैं पेपर लेके भाग गया, तो भैया पेपर लेके भाग गया, और सेंटर जितने बनाए गए थे जिले से कम 80 किलोमीटर दूर बनाए गए थे, 60 से 80 किलोमीटर दूर बनाए गए थे। जैसे ही पेपर समाप्त हुआ उसके बाद अगर आपको तभी व्हाट्सएप पर या खबर देखने को मिले या कुछ भी देखने को मिले, आखिरकार यह व्यवस्था कैसे हुई जब पेपर ले जाने की अनुमति नहीं थी। पेपर पहले जमा करते थे, उसके बाद कक्ष से छोड़ा जाता था, तो आखिरकार पेपर कैसे बाहर आया, फोटो कॉपी कैसे बाहर आया। मैं रूम का मैं दिखाऊं आपको, जिराक्स दिखा सकता हूं, जैसा कि आप जिराक्स देख सकते हैं। यह जो रूम का इमेज है, पेपर को सॉल्व किया गया है और रूम से फोटो खींचकर वायरल किया गया है। आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है 7:13। अब 7:13 क्या है, 7:13 क्या है और किस शिफ्ट का पेपर है, इसे भी देख लीजिए। जो स्क्रीनशॉट आया है उसमें जब मैंने ध्यान दिया तो उसमें लिखा था 7:13। तो 7:13 क्या है, आप सोचिए 7:13 क्या है। 7:13 से पेपर स्टार्ट हुआ था, पेपर स्टार्ट हुआ था 10 बजे, 7:13 का स्क्रीनशॉट है। इसका मतलब है कि पेपर आउट हुआ, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद इसकी पुष्टि हो पाएगी कि वास्तव में पेपर आउट हुआ था या नहीं, या किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया है। आपको क्या लगता है कि पेपर आउट हुआ था नहीं या गुमराह किया गया था। एक और जहन में सवाल है कि ऑफिशियल उत्तर कुंजी कब तक जारी की जाएगी। ऑफिशियल उत्तर कुंजी के इंतजार में लाखों परीक्षार्थी बैठे हुए हैं, क्योंकि जो उत्तर कुंजी आपको कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है उस पर भी सस्पेंस है। कई क्वेश्चन का अलग फर्क हो सकता है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पीईटी परीक्षा टीईटी परीक्षा का क्या हाल था। कुछ बताए यूट्यूब वाले, कुछ बताए वेबसाइट वाले, और जब ऑफिशियल उत्तर कुंजी आया सबसे अलग था। तो जिसके 90 नंबर आ रहे थे, 95 क्वेश्चन सही थी, तो जिसके 90, 95 और 100 क्वेश्चन सही थे उसके घट के 70, 75 आ गए। तो इस तरह के स्थिति यूट्यूब के उत्तर कुंजी ऑफिशियल उत्तर कुंजी में होता है। मतलब कि यूट्यूब का जो उत्तर कुंजी होता है उससे डिफरेंट जो है आपको ऑफिशियल उत्तर कुंजी देखने को मिलता है। उत्तर कुंजी कब तक जारी होगी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। उत्तर कुंजी के संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उत्तर कुंजी आपको कल शाम को देखने को मिल जाएगा। कल शाम को देखने को मिल जाएगा लगभग 5:15 और 5:30 बजे तक, 5:15 साढ़े 5 बजे तक कल शाम को आपको देखने को मिलेगा उत्तर कुंजी। जो जानकारी कल अपलोड करने की तैयारी चल रही है, कल 99% आ जाएगा, 1% परसों, लेकिन कल आपको उत्तर कुंजी देखने को मिलेगा। तो आप लोग तैयार रहिए और ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो आप पूरा देखिए ध्यान से। अगर ऑब्जेक्शन करेंगे, प्रश्न पर डाउट है, आपके पास साक्ष्य है, तो आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं।
तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पर सेट कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।